हम सबने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, पर क्या आपको पता है उस मूवी का कितना पार्ट सच में हुआ था? क्या सच में जैक अपने प्यार के लिए डूबा था? दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और घंटे को दबाना मत भूलना। 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर आरएमएस टाइटैनिक का एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से वो शिप 3 घंटे के अंदर समुद्र में समा जाता है। वो अपने जमाने का एक बहुत बड़ा शिप था जो बर्फीले अटलांटिक ओशियन में डूब गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने साथ 1500 लोगों को भी ले डूबा। ये आंकड़ा लगभग 2/3 हिस्सा था वहां शिप पर मौजूदा लोगों का। टाइटैनिक के डूबने का कारण था एक बहुत बड़ा आइसबर्ग जिससे ये शिप टकराया। हमने मूवी में भी यही देखा है, पर क्या यही सच है? साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च के बाद इस थ्योरी पर कुछ और फैक्ट्स दिए। आइए जानते हैं इसका पूरा सच क्या है। टाइटैनिक कोई छोटा शिप तो नहीं था कि उसको एक टक्कर ने डुबा दिया। टाइटैनिक एक ह्यूज शिप था। वो 882.9 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा और 175 फीट ऊंचा था। इस शिप में 4 स्मोक स्टैक्स थे जिसमें से धुआं निकलता था, जो 81.5 फीट की हाइट पर थे ताकि लोगों को धुआं का सामना न करना पड़े, और ये 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन थे। इस शिप को बनाने में लगभग $7.5 मिलियन का खर्चा आया। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो 2022 में इसको बनाने में लगभग $186 मिलियन का खर्चा आएगा। सरप्राइजिंगली ये टाइटैनिक मूवी से सस्ता पड़ेगा, जिसको बनाने में लगभग 200 मिलियन का खर्चा हुआ था, वो भी 1997 में। इस शिप को बनाने में 3000 लोग लगे जो हफ्ते में 6 दिन लगातार काम करते थे। तब भी उनको 26 महीने लग गए इसको पूरा बनाने में। बिल्डर्स को 2 पाउंड्स एक हफ्ते में मिलते थे, जो कि बहुत ही कम था, पर लेबर को अपनी फैमिलीज और बच्चों को पालने के लिए काम तो करना ही था। इस पूरे प्रोसेस में 8 लोगों की मौत भी हो गई थी एक दुर्घटना में, और 246 लोग जख्मी हो गए थे। तो ये मानना कि जिस शिप के पीछे इतनी मेहनत, इतना पैसा और इतना समय लगा, एक बेहतरीन और मजबूत शिप बनाया गया, उसको एक झटके में एक आइसबर्ग ने तहस नहस कर दिया। नई खोज हमें बताती है कि असली वजह आइसबर्ग नहीं बल्कि आग थी इस टाइटैनिक को डुबाने में। माना जाता है कंस्ट्रक्शन के समय इसके एक पार्ट में लगभग 3 हफ्ते के लिए आग जलती रही और किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उस पार्ट का मेटल बहुत कमजोर हो गया। उसकी 75% स्ट्रेंथ चली गई। इसी वजह से आइसबर्ग के लिए उस पार्ट में एक छेद करना बहुत आसान हो गया। वो बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा उसी पार्ट से टकराया जो अपनी 75% स्ट्रेंथ लूज कर चुका था। अगर इस शिप में ये फ्लॉ ना होता तो इस शिप को डुबाना बहुत ही मुश्किल था। प्रोजेक्ट ओनर्स को इस फायर के बारे में पता था, और वो ये जानते थे कि इस शिप को सेल पर नहीं जाना चाहिए, पर वो चुप रहे ताकि शिप ओनर और कंपनी बैंकक्रप्ट ना हो जाए, क्योंकि इतना पैसा जो लगा है उसके पीछे। इस शिप के टिकट्स ऑलरेडी बिक चुके थे और उस दिन की सारी शिप कैंसिल हो चुकी थी। सब लोग दुनिया की सबसे विशाल शिप से जाने के लिए तैयार थे। तो शिप को ऐसे उतारा गया कि उसका जलने का निशान समुद्र की तरफ रहे, ना कि डॉक की तरफ, ताकि लोग उसको देख ना पाएं। टाइटैनिक का इंटीरियर काफी हद तक रिट्ज होटल जो लंदन में है उसको दर्शाता है। एक बहुत ही बड़ा और विशाल स्टेयरकेस जिसको पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और ओक पैनलिंग से सजाया गया था। वहां एक टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल, एक टर्किश बाथ, एक जिम, एक स्क्वॉश कोर्ट और एक ब्यूटी सैलून भी था। उन लोगों को वहां डेली न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड करते थे जिसका नाम था अटलांटिक डेली बुलेटिन। इनफैक्ट फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के डॉग्स के लिए भी एक स्पेशल जगह थी जहां उन्हें नहलाया जाता था, खिलाया जाता था, और तो और उनके डॉग्स को ट्रेनिंग भी दी जाती थी। फर्स्ट क्लास के खाने में 13 कोर्सेज अवेलेबल थे और वाइन भी साथ में सर्व की जाती थी। उस शिप पर 1500 बॉटल वाइन की,
2000 बॉटल बियर की और 8000 सिगार का स्टॉक था। इतना सब होने के बाद भी वहां दूरबीन नहीं थी। आप सोच रहे होंगे दूरबीन के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, पर अगर दूरबीन होती तो शायद टाइटैनिक के साथ वो ना हुआ होता जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। उस जमाने में सोनार सिस्टम नहीं था जिससे हम आगे आने वाली कठिनाइयों का पता लगा सकें। इसलिए कुछ लोग लगातार चौकन्ना होकर दूरबीन से चारों ओर देखते रहते थे। लेकिन टाइटैनिक में दूरबीन तो थी ही नहीं। इसका कारण है दूरबीन एक लॉकर में रखी गई थी शिप सेल होने से पहले, जिसकी चाबी एक ऐसे इंसान के पास थी जिसको आखिरी वक्त बदल दिया गया था। वो इंसान जल्दी जल्दी में शिप से चला गया और चाबी भी अपने साथ ही ले गया, और इसका पता भी तब चला जब शिप को ऑलरेडी सेल हुए 3 दिन हो चुके थे। तो दूसरा कारण इस शिप का बना इनके पास दूरबीन ना होना। अगर होती तो इनके पास टाइम होता उस शिप की डायरेक्शन बदलने का। लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं था, शिप तब भी रोका जा सकता था क्योंकि वो आइसबर्ग इतना बड़ा था कि उनको दूर से ही ये दिख गया था। पर शिप अपनी सेट स्पीड से कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा था क्योंकि वो शेड्यूल टाइम से पीछे चल रहे थे और लेट हो गए थे, इसलिए वो स्पीड लिमिट को क्रॉस कर चुके थे। तो इतनी बड़ी शिप की स्पीड कम करके उसकी डायरेक्शन बदलना इतने कम टाइम में पॉसिबल ही नहीं था। अब जानते हैं इसकी और थोड़ी कमियों के बारे में। हर शिप या कोई भी व्हीकल डिवाइस ऐसे ही बनाया जाता है कि अगर वो फेल हो जाए तो तब उसको कैसे डील करेंगे। इस शिप में इसके वेट को देखकर लगभग 60 लाइफ बोट्स की जरूरत थी, पर इनिशियली डिजाइन करते समय 48 लाइफ बोट्स रखने का डिसीजन लिया गया। फिर उसको और कम दिया गया, वो 20 तक ले आए इस नंबर को। अब शिप पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जिसमें केवल 2/3 पॉपुलेशन ही आ सकती थी। इनफैक्ट पैसेंजर्स को ड्रिल के थ्रू ये समझाया जाता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उससे डील कैसे करें, पर टाइटैनिक में ऐसी कोई भी ड्रिल नहीं दी गई। कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने ड्रिल कैंसिल कर दी, जो उसी सुबह होने वाली थी जिस दिन वो शिप सेल होती। इसका रीजन तो किसी को नहीं पता कि वो ड्रिल क्यों कैंसिल हुई, जबकि जितनी भी शिप्स वहां से पास हुई थी उन दिनों, उन सभी ने ये इन्फॉर्म किया था कि वहां समुद्र में बर्फ जमी हुई है। कुछ लोग कैप्टन को इसलिए भी ब्लेम करते हैं कि उन्होंने फुल ऑक्यूपेंसी के साथ स्टार्टिंग वाली लाइफ बोट्स नहीं भेजी थी। जहां लाइफ बोट्स की ऑक्यूपेंसी 65 सीट्स की थी, उन्होंने केवल 27 लोगों को ही भेजा था, क्योंकि इनिशियली लोग शिप को छोड़ने के लिए तैयार थे ही नहीं। तो इसीलिए फर्स्ट बैच में जितने लोग आए उन्होंने उतनों को ही भेज दिया। 2012 में कुछ रिसर्च में ये पता चला कि कैप्टन स्मिथ ने अपनी नेविगेशन का एग्जाम भी फेल किया था। तो क्या यही रीजन था कि वो सही से अपना रोल नहीं निभा पाए और हर कदम पर गलती करते रहे? जब ये टाइटैनिक शिप डूब रहा था तो उन्होंने कई इमरजेंसी सिग्नल्स भेजे। जो शिप पास में सेल कर रहा था, कैलिफोर्निया, उसने इसको इग्नोर किया। इनफैक्ट उस कैलिफोर्निया शिप के कैप्टन को जॉब से भी निकाल दिया गया इस वजह से, जबकि उस कैप्टन ने बोला कि वो सिग्नल्स उन्हें कभी दिखे ही नहीं। और ये हो भी सकता है कि उनको कभी ये सिग्नल्स दिखे ही ना हो लाइट रिफ्रैक्शन के कारण। जब एक कोल्ड एयर की लेयर हॉट एयर की लेयर के नीचे जमा हो जाती है तब थर्मल इन्वर्जन होता है, और ये थर्मल इन्वर्जन लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये उस जगह में मिराजेस क्रिएट करता है जिसे हम भ्रम कहते हैं। एक के बाद एक ऐसी चीजें होती रही जिसने टाइटैनिक को पूरी तरह से डुबा दिया। कुछ लोगों के केयरलेस होने की वजह से, कुछ नेचर के अनयूजुअल फिनोमेनास के कारण वहां कई 100 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सब अपना अलग अलग ओपिनियन रखते हैं कि किस वजह से ये शिप डूबा। आप कमेंट करके बताना आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा रिलायबल लगती है। Also don't forget to like, share and subscribe to our channel. Jack. Jack.
जैक